सेथ रॉलिंस ने जीता लैडर मैच, हरा सकते बिगी को, बन सकते ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। बियांका ब्लेयर ने की है दोस्तों बैकी की पिटाई और जाने की क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप WHG। गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी मजेदार रही है। आज की मंडे नाइट रॉ का अंत दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हुआ, जहां हमने सेथ रॉलिंस को देखा है नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए, और ये चीज भी हो सकती है कि इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंप हो जाए। शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों बिगी की एंट्री के द्वारा। तो आज टेक्सास में दोस्तों रॉ हो रही थी। बिगी ने आकर दोस्तों रिंग के अंदर ये चीज कही है कि टेक्सास वालों आप सब लोगों का वेलकम है। क्राउन ज्वेल के अंदर मैंने करके दिखाया, मैं अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हूं। इसके बाद दोस्तों शाउट आउट देते हैं जेवियर वुड्स को। वही चीज कहते हैं कि वो भूल चुके थे कि उनका भाई यानी कि जेवियर बन चुका है किंग ऑफ द रिंग। इसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को शाउट आउट दिया। वही चीज बोली कि ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें लिमिट तक पहुंचा दिया, जो कि काफी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि अब उनकी धार पहले से ज्यादा शार्प हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे बिग ई है वो बात कर रहे हैं स्मैकडाउन टैलेंट की, जो कि अब रॉ के अंदर आ चुका है कि गाइस स्मैकडाउन का टैलेंट जो कि रॉ में आ चुका है उसकी हो जाती है एंट्री, यानी कि सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस वहां आते हैं, जो कि दोस्तों रिंग के अंदर आते ही सार ये चीज कहते हैं तो जानता है मैं यहां किस लिए आया हूं। वहां दोस्तों बिगी कहते हैं तू शायद ये चीज नहीं जानता कि तू हार चुका है बेटे, तू हार चुका है एज से। इस पर सेथ कहते हैं कि एज कहां है, जो रिंग के अंदर है वो खुद है, बजाय दोस्तों एज के वो खुद पर फोकस करे, यानी कि सेथ के ऊपर फोकस करे। बिगी कहते हैं मुझे तुझ पर फोकस करना ही नहीं है क्योंकि तू एक लूजर है। इसके बाद दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है ये चीज कहते हैं कि वो विजनरी मैन है और वो जानते हैं, यानी कि बिगी जानते हैं कि वो उन्हें हराने का मादा रखते हैं, बजाय इसके कि रोमन रेंज की तरह डरपोक निकले। यहां उन्हें एक फाइटिंग चैंपियन होना चाहिए। यहां दोस्तों सेथ ने ये चीज कही कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाना चाहते थे, लेकिन डरपोक रोमन रेंज ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिस पर अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यानी कि बिगी को फेस करना चाहते हैं। बिगी कुछ कह पाते कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है फिर हमारे अपने रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो दोस्तों वहां आए, जिन्होंने दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट रखे हैं। वहां दोस्तों रे मिस्टीरियो ये चीज कहते हैं सबसे पहले कि देख रही बात तेरी यानी कि सेथ, तो काफी समय हो चुका है कि हमने आंखों से आंखें नहीं मिलाई। यहां दोस्तों आई फॉर एन आई वो मैच को याद करा रहे थे सेथ को, जिस पर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं फिर अपनी अकॉम्प्लिशमेंट सामने रखते हुए चीज कहते हैं कि उन्हें फेस करना है बिगी को उनकी चैंपियनशिप के लिए। अब यहां दोस्तों 2 हो चुके थे, तीसरा दोस्तों आने की देरी थी और तीसरी की दोस्तों एंट्री हो जाते, फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर ये चीज कहते हैं कि 2 टाइम NXT चैंप रहे हैं, वो पहले यूनिवर्सल चैंपियन थे, ऐसे में वो चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। अब 3 आ चुके थे, चौथा भी आ गया दोस्तों, केविन ओवेंस आ गए रैंप के ऊपर। केविन ओवेंस ने ये चीज कही कि उन्हें पसंद नहीं है कि अपनी अकॉम्प्लिशमेंट गिनाए, लेकिन इसके बाद वो गिनाते बताते हैं कि 3 टाइम US चैंप रहे हैं। रिंग के अंदर आते हैं, ये चीज बताते हैं कि वो टेक्सास के अंदर ही अपनी चैंपियनशिप जीते थे कि गाइस वहां सेथ रॉलिंस ने धावा बोल दिया केविन ओवेंस के ऊपर। अब फिर रे मिस्टीरियो को भी पिटने लगे, इसी बीच फिन बैलर के ऊपर जाते हैं, लेकिन फिन बैलर दोस्तों फाइट बैक करते हैं और केविन ओवेंस दोस्तों जाते हैं स्टर्नर के लिए, जो कि सेथ के लिए वो जाते हैं। सेथ दोस्तों डॉज करके वहां से भाग जाते हैं। जहां दोस्तों रैंप के ऊपर एंट्री हो जाती है सोनी रेवल की। सोनी रेवल कहते हैं कि बस भसड़ बहुत हुई, मैच आज का बनेगा फैटल 4-वे मैच, जिस पर दोस्तों सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो कहती है कि मैच होगा एक फैटल 4-वे लैडर मैच, वहां सेथ रॉलिंस का चेहरा देखने वाला था। सेथ रॉलिंस पिस्ड ऑफ थे, बाकी के सुपरस्टार खुश थे, और इस तरीके से हम लोगों को पता चल चुका था कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए आज एक मैच होगा, जो कि होगा एक फैटल 4-वे लैडर मैच। तो गाइस इस तरीके से आज की रॉ की शुरुआत हुई थी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डर्टी डॉग्स। तो आज दोस्तों एजे स्टाइल्स नहीं आ रखे थे, जिसके तहत दोस्तों वो मैच कैंसिल हो गया, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था। तो ये जो मैच था ये भी नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। बस अंतर इतना सा था कि गाइस जो जीतेगा उसे आज के आज RK ब्रो को फेस करना होगा। तो टैग टीम रिंग के अंदर आ चुकी है, सभी दोस्तों काफी अच्छी टैग टीम्स हैं और एक दूसरे से भिड़ रही है। जहां दोस्तों मैच के मिड में अल्फा अकेडमी वालों ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। रिजल्ट दोस्तों आना था स्ट्रीट प्रॉफिट के पक्ष में, जहां दोस्तों मॉन्टेज ने ओटीएस को टेक आउट कर दिया। डर्टी डॉग्स वाले वहां धराशायी थे। हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि ओमोस आ गए, जिन्होंने दोस्तों मॉन्टेज को वहां कर दिया बिल्कुल तरीके से, यानी कि कह लीजिए गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय। अंदर दोस्तों एंजेलो डॉकिंग्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और रूड ने
मिलकर दोस्तों डॉल्फ के साथ उन्हें लगा दी अपनी डबल टीम फिनिशर और कर दी उनकी पिन। तो इस तरीके से दोस्तों डर्टी डॉग्स इसमें विजय प्राप्त कर गई और हमें पता चल चुका था आरके ब्रो वर्सेस डर्टी डॉग्स होगा आज चैंपियनशिप्स के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों वेगा का कोरोनेशन। तो गाइस कोरोनेशन यानी कि राज तिलक हो रहा है वेगा का। तो वेगा का दोस्तों कोरोनेशन हो रहा था और वेगा ने सबसे पहले रोम को झड़का दिया। इसके बाद दोस्तों वो कहती है किस तरीके की क्वीन होगी, क्या वो दयालु होगी या फिर होगी एक बुरी या फिर कह लीजिए डोमिनेंट क्वीन। वहां दोस्तों आगे वो चीज कहती है कि जितनी भी गर्ल्स लॉकर रूम में है वो उनके लेवल की है ही नहीं। सारी गर्ल्स यानी कि जो लॉकर रूम की थी उन्हें बैक स्टेज देख भी रही थी। वहीं डू ड्रॉप जो है वो खड़ी हुई थी। डू ड्रॉप को गुस्सा आ गया, डू ड्रॉप चली गई रिंग के अंदर और सीधे सीधे दोस्तों मैच हो गया इनका बिगन, जो कि एक तरीके का रीमैच था क्राउन जोल का। मैच की बात कर लेते हैं। ड्रू ड्रॉप ने दोस्तों अपने साइज का खूब फायदा उठाया। पहले दोस्तों उन्होंने जेलिना वेगा को खूब पीटा है। वेगा दोस्तों आधी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वेगा हार जाएगी, लेकिन सिंस अब वो क्वीन बन चुकी है और उनमें दिमाग आ चुका है, वहां दोस्तों क्वीन वेगा ने क्या किया कि गाइस कॉर्नर पर गई, टर्न बगल को नंगा करने लगी। रेफरी ने दोस्तों उसे बांधना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रेफरी का अब ध्यान कहीं और था। इसी बीच दोस्तों वेगा ने सेप्टर से सर पर मारा है वहां डू ड्रॉप के और डू ड्रॉप की पिन कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों आज वेगा विजय प्राप्त कर गई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ब्रॉक लेसनर की हाइलाइट्स। तो ब्रॉक लेसनर की दोस्तों स्मैकडाउन वाली हाइलाइट्स हमें दिखाई गई, जहां ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को पीटा था और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ऑफिशियल्स को भी मारा था, जिसके बाद दोस्तों एडम पियर्स उन्हें कर देते हैं सस्पेंड। इस पर दोस्तों हमें पता चलता है कितना ज्यादा स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है फोकस। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, वही इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी बेकी लिंच की एंट्री। तो फाइनली दोस्तों बेकी लिंच आज के रिंग के अंदर, बेकी दोस्तों रिंग के अंदर ये चीज जाती है कह के कि देखो मैं आ चुकी हूं, मैं लड़ चुकी हूं उसी ब्रांड में जिस ब्रांड में मैंने अपना टाइटल छोड़ा था। मैंने कभी भी रॉ वुमेन चैंपियनशिप को लूज नहीं किया। इवेंचुअली मुझे लूज करना पड़ गया प्रेगनेंसी के चलते, लेकिन 2 मंथ हुए मैं आए हुए और मैं इसी ब्रांड की फिर से चैंपियन हूं। यहां दोस्तों उन्होंने बियांका के ऊपर शॉट लेने स्टार्ट कर दिए, जिस पर दोस्तों बियांका ब्लेयर की एंट्री हो जाती है। वहां दोस्तों बियांका ब्लेयर जो है वो ये चीज कहती है कि क्यों ना तू टाइटल डिफेंड करे मेरे खिलाफ, अगर तू खुद को इतना ही मानती है। वहां दोस्तों बेकी ने कह दिया वह कौन बिच, जिस पर दोस्तों वहां बियांका गुस्सा फूट पड़ा, दोनों आपस में भिड़ने लगी। बियांका ने दोस्तों वहां तगड़ी पिटाई कर दी है बेकी की। बेकी बाहर जाकर दोस्तों कैंडो स्टिक से हमला करने वाली थी, लेकिन दोस्तों बियांका ने डॉज कर दिया, जिसके बाद दोस्तों बियांका ने उसी स्टिक से उन पर हमला किया रिंग में और उन्हें केवड़ी लगाने की कोशिश की, बट दोस्तों वहां से जो बेकी जैसे तैसे भाग खड़ी होती है। जिसके बाद ये चीज बताई जाती है नेक्स्ट वीक इनका मैच होगा वुमेन चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस एक तगड़ा सेगमेंट देखने को मिला है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने फिन बैलर का इंटरव्यू। फिन बैलर दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू दिए, जहां वो चीज बोले कि आज वो करके दिखाएंगे, जहां दोस्तों वहां आ जाते केविन ओवेंस दोस्तों उनके साथ फेस ऑफ करने लग जाते हैं। वहां दोस्तों केविन ओवेंस कहते हैं कि देख फिन तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मैं तेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आज मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। फिन कहते हैं कि लड़, मैं भी खुद के लिए लड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे डेमियन प्रीस्ट का मैच। डेमियन प्रीस्ट के लिए दोस्तों एक नया थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने आज लाया, जो कि काफी और था, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने टी बार को वहां फेस किया है। इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ उससे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों टी बार को फेस कर रहे थे। टी बार दोस्तों मैच के अंदर गंद डाल दिया, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला मैच के एंडिंग मोमेंट्स में कि वो चेयर जो कि दोस्तों कमेंटेटर्स की रहती है उससे डेमियन प्रीस्ट पर हमला बोले। डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों तगड़े वाली क्लोज लाइन लगा दी, वहां दोस्तों टी बार का चक्कर घन्नी बन गई और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उसी चेयर से धावा बोल दिया टी बार के ऊपर। टी बार को दोस्तों इधर से उधर बहुत गंदे तरीके से मारा, फिर रिंग के अंदर ले गए और रिंग के अंदर दोस्तों उन्होंने लगाया है रैकनिंग, जो कि उनका फिनिशर है। आज दोस्तों जो हमारे डेमियन थे वो अलग ही तरीके का मेकअप कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, काजल लगाकर आकर रखे थे। और गाइस जैसा उनका थीम चेंज हुआ है और जैसे दोस्तों उनके एक्सप्रेशन थे, जैसा उन्होंने गुस्सा दिखाया, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ टीज किया जा रहा है कि या तो दोस्तों डेमियन प्रीस्ट का एक नया गिमिक आ रहा है जो कि काफी ज्यादा डोमिनेट है, या फिर दोस्तों हील में कन्वर्ट होने वाले हैं जल्द। तो सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने शिंस्के को फेस करना है, विच मींस दोस्तों कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी सर्वाइवर सीरीज से पहले ही डेमियन हील में कन्वर्ट हो जाए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है
वो था दोस्तों हमारी अपनी कार्मेला का मैच। तो कार्मेला दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी है, जहां दोस्तों लिव मॉर्गन को फेस करी है। स्मैकडाउन की राइवलरी दोस्तों अब रॉ के अंदर देखने को मिल रही है। मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों जो लिव है हल्का सा डिस्ट्रैक्शन कॉज की है कार्मेला के फियांसे यानी कि दोस्तों कोरी को, लेकिन कार्मेला जो कि दोस्तों हमारी लेडी केन है, उन्होंने अपना फिनिशर धर के वहां लीव की पिन कर दी। तो लीव की दोस्तों बैड बुकिंग चालू है। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे कीथ ली का मैच, जो कि सेड्रिक अलेक्जेंडर को फेस किया। मैच काफी शॉर्ट था। कीथ बेयरकैट ली ने दोस्तों इसके अंदर सेड्रिक को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है और मैच में उनकी जीत हुई है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस डोमिनिक देखा। दोनों यंग गाइज रिंग के अंदर आ चुके हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले डोमिनिक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने जो पकड़ बनाई डोमिनिक की एक ना चली। ऑस्टिन थ्योरी इसके अंदर एक आसान जीत अर्जित की है। तो यहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की गुड बुकिंग चालू है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमें दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन ने मैट रिडल बैक स्टेज। वहां दोस्तों रिडल काफी उछले हुए थे। रैंडी कहते हैं कि ठंडा हो जा बेटे, आज हमें डर्टी डॉग्स को फेस करना है, जो कि काफी अच्छी टीम है। रिडल फिर भी उछले रहते हैं और उसके बाद दोस्तों इनका मैच हो जाता है बिगन। ये मैच दोस्तों WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए थी, यानी कि रॉ की। मैच की बात करते हैं। मैच के अंदर दोस्तों डर्टी डॉग्स वाले काफी अच्छा परफॉर्म किया शुरू में, जहां दोस्तों रूड ने रैंडी की तगड़ी पिटाई कर दी। रैंडी दोस्तों आधे हो चुके थे, रिडल टैग मारना चाहते थे। वहां दोस्तों टैग के लिए जनता चैंट लगा रही थी रैंडी रैंडी, और टैग इवेंचुअली मिल जाता है। मैट रिडल अपना कमाल दिखाते हैं और तगड़ी पिटाई कर देते हैं वहां दोनों की। इसके अंदर दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में हमने क्या चीज देखी कि गाइस जो हमारे रूड है उन्हें लग जाता आरक्यू, वहीं रिडल ने दोस्तों लगा दिया तगड़े वाला रोल अप डॉल को, और इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर मैट रिडल एंड रैंडी ऑर्टन ने टाइटल डिफेंड कर लिए। बात की जाए इसके बाद क्या है, तो गाइस इस ऑसम मैच के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने सैथ रॉलिंस का इंटरव्यू, या फिर कह लीजिए दोस्तों सैथ रॉलिंस ने प्रोमो काटा है। सैथ रॉलिंस ने दोस्तों बैक स्टेज गुस्से में ये चीज कही कि आज से कुछ समय पहले हेल इन सेल में उन्होंने काफी ग्रोलिंग मैच में ऐसे हार खाई है, आज उन्हें लैडर मैच लड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो बताएंगे कि वो विजनरी है। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों लैशली का ट्वीट। लैशली का ट्वीट हमें दिखाया गया, जहां दोस्तों लैशली ये चीज लिखे थे कि जब वो लौटेंगे तो पहले ज्यादा फोकस होंगे, पहले से ज्यादा विशियस होंगे और सबकी ऐसी तैसी फेर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों हमारा फैटल 4-वे मैच, फिन बैलर वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस सैथ रॉलिंस। तो गाइस सभी के सभी रिंग के अंदर आ चुके हैं, मैच बिगन हो चुका है। सबसे पहले सैथ पिट जाते हैं, इसके बाद दोस्तों मैच के अंदर एक एक करके सुपरस्टार्स अपना दमखम दिखाते हैं। केविन ओवेंस ने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया और डोमिनेशन दोस्तों उनकी इतनी तगड़ी थी कि आप मुझसे पूछे ना, केविन ओवेंस ने सबको पेल दिया था मैच के मिड तक। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों केविन ओवेंस पीट रहे थे, वहां किस तरीके से सभी आउट हुए। सबसे पहले हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो रे मिस्टीरियो उन्हें लग जाता है पावर बम, जो कि केविन ओवेंस लगा दे आउटसाइड टेबल के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस रिंग के अंदर आ जाते हैं। अब केविन ओवेंस लैडर के ऊपर चढ़ रहे हैं, लैडर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लटका हुआ है, जो निकालेगा वो जीत जाएगा और आगे जाकर फेस करेगा बिगी को। ये स्टिपुलेशन थी। केविन ओवेंस को दोस्तों नीचे उतार दिया किसने? सैथ ने। अब गाइस केविन ओवेंस उन्हें भी पावर बम को जाते हैं, लेकिन वो जाता है रिवर्स और बाहर पड़े टेबल के ऊपर गिर जाते केविन ओवेंस। अब दोस्तों केविन भी आउट हो चुके थे और धराशायी हो चुके थे। वहां दोस्तों फिन बैलर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सैथ नीचे ही पड़ा हुआ है। सैथ ने दोस्तों पिन को उतारा और उन्हें लगाया द स्टॉम्प। उसके बाद सैथ मजे में गए, उन्होंने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया और इस तरीके से दोस्तों वो इस तगड़े मैच में विजय प्राप्त कर गए। आफ्टर द मैच हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों बिगी आ जाते हैं रैंप के ऊपर, जहां दोस्तों हमें लगता है कि उन दोनों की भिड़ंत होगी, लेकिन भिड़ंत नहीं होती है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां बिगी उनके लिए तालियां बजवा रहे थे, वहां सैथ हाथ बढ़ाते हैं लेकिन बिगी हाथ नहीं मिलाते हैं। वहां से दोस्तों सैथ निकल जाते हैं, बिगी तालियां बजाते रहते हैं, जहां दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज की। वहां सैथ का इंटरव्यू होता है। सैथ ये चीज कहते हैं कि देखो मैंने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा, इसीलिए मुझे कहा जाता है मंडे नाइट रॉलिंस, और अब मैं तुम्हारा नया WWE चैंपियन बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हूं विजनरी, मैं हूं रेवोल्यूशनरी, मैं हूं सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो इस तरीके से दोस्तों आज की रॉ हुई है खत्म और सैथ रॉलिंस के नाम रही आज की रॉ। बहुत ज्यादा मजा आया दोस्तों। सैथ वर्सेस बिगी आगे जाकर हम लोगों को देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से दोस्तों सैथ के काफी हाई चांसेस रहेंगे वहां जीतने के, क्योंकि इस वक्त दोस्तों बिगी को वैसा रिएक्शन नहीं मिल रहा है जैसे कि दोस्तों मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों बिगी भी काफी तगड़े चैंप है। अब देखना होगा ये कि मैच कब होता है और सर्वाइवर सीरीज में कौन सा मैच बनता है, क्या रोमन वर्सेस बिगी बनता है या फिर रोमन वर्सेस सैथ हो जाता है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी है? मुझे तो काफी अच्छी लगी है। मैं इसे 5 में से दूंगा 4.2 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। पहले आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।